काइंडली इसको पीछे कर नहीं वो खान सीधा करें इनको बाहर चलो पीछे देखो पीछे भी देखो यार अल्हम्दुलिल्लाह चाचा ठीक हो गया। मैं समझता हूँ कि ये एक हर मुल्क की तारीख़ में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी पूरी एक क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर उसने अपनी इज़्ज़त करवानी है पाकिस्तान में, तो उसको अब खड़ा होना पड़ेगा कमज़ोर के साथ। रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक यहाँ जो मर्ज़ी कर लें, कि एक कोई ऑफिसर बैठा हुआ ISI का वो इस तरह की नीच हरकतें करे और उसको हाथ भी ना कोई उसको कहे तो वो ISPR कह दे कि जी फ़ौज की तौहीन कर दी है। उसको कुछ और कुछ कहे तो जी मुल्क की सिक्योरिटी को कुछ हो गया, आपके ऊपर जी सेडिशन चार्ज लग जाएगा, इमरान खान के ऊपर गद्दारी लग जाएगी। जो मर्जी लगाना लगाएं। मैं ये डिमांड करता हूं कि इस कौम को जस्टिस चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं। हमें एक आज़ाद कौम बनाया गया था 1947 में। हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ की ग़ुलामी से। तब अंग्रेज़ ऊपर होता था कानून के, हम गुलाम होते थे। अब पाकिस्तान तो आज़ाद मुल्क बना हुआ है, हमारा आइन हमें आज़ादी देता है। क्यों नहीं हमारी अदालतें हमारी राइट्स को, हमारी आज़ादी को, हमारी डिग्निटी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? और ये अगर आज़म स्वाति से जो हुए, याद रखें सेनेटर है पाकिस्तान का, एक कामयाब बिजनेसमैन जो कामयाब बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान आया हुआ है, उससे ये हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का FIR नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि जनाब वहां वो ताकतवर हल्के हैं जो उनको कोई मुल्क का कानून ही नहीं हाथ लगा सकता, वो कोई गलती नहीं कर सकते। अगर फौज के अंदर इस तरह के लोग हैं और उनके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, ये फौज की बेहतरी है। अगर आप अपने इदारों के अंदर कोई भी करप्ट या जराइम पेशा लोगों को निकालते हैं, आपके इदारे मजबूत होते हैं। अकाउंटेबिलिटी से सारी दुनिया जानती है कि जमहूरियत की कामयाबी इसलिए है कि जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी है। जो सारी बरतानिया की जमहूरियत जो हमने अपनाई हुई है, उसकी बुनियाद थी मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा क्या थी कि ताकतवर को बादशाह के ऊपर भी कानून लागू करो, नहीं तो वो कानून के ऊपर था। तो वो सारी स्ट्रगल जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की होती हैं, वो रूल ऑफ लॉ की होती हैं कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहाँ ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं कि यहाँ एक ऐसा कोई क्रिएट कर दिया खौफ का कि लोगों के ज़हनों में डाल दिया है कि जी ये लोग, ये तो बस इनको तो कुछ कहें ना, ये जो मर्जी करें कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज मजबूत होगी जब उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी। पाकिस्तान की फौज कमज़ोर नहीं होगी, वो कमज़ोर इस तरह हो रही है जब इस तरह का आदमी हरकतें कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जुडिशल कमीशन बने और ये चीज़ें जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स कही टेकअप करें। और मेरा लास्ट पॉइंट, हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी मंगल से। वही वज़ीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौज़म शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज़ मार्च से खिताब करूँगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुँचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे कि एक टाइम पे जब भी हम प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुँचना। मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। और मैं ये अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूं कि आप सारों ने एक चीज़ समझ लेनी है कि अगर हम ये खौफ के अंदर आके
اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، یہ ہمیں آزاد کرتا ہے، یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے، اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، میری نظر میں وہ شرک ہے۔ یہ ساری قوم کے لیے آپ کہ ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے، اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور جس نے ہمارے ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے۔ آپ میرے ساتھ سب آئیں، سارے پہنچیں۔ جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا، اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا، جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے، اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویز خٹک کے پی سے، اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی، اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا، اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے اس نے، کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے۔ اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خوف کو ختم کریں آپ، کہ ڈرا کے دھمکا کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب میں یہ اسپرٹ آ جائے، یہ پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب تک نہیں بن سکی۔ پاکستان زندہ باد۔